प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज हम कुछ बातों को मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह में हमारा विशेष अधिकार क्या है? प्रभु यीशु मसीह में हमारा प्रिविलेज विशेष अधिकार क्या है, उसको हम मनन करेंगे। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में से कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 3 अध्याय इसका 9वां पद इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना है। सबसे पहले हम कौन हैं? प्रभु में हम परमेश्वर का खेती है। परमेश्वर का खेती है, हमारे लिए सबके लिए खेत है, लेकिन यहाँ पे प्रभु बोल रहा है हम लोग परमेश्वर का खेत है। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय में इस प्रकार कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ, मेरा पिता किसान है, जो मुझ में बना रहता है वह फल देता है, जो नहीं बना रहता है वो क्या कर दिया जाएगा, उसको भस्म किया जाएगा। देखिए, हम परमेश्वर का खेती हैं। उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय में भी एक दृष्टांत के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहा, एक खेती में एक किसान कैसे काम करता है, उस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। यशायाह नबी के किताब 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर 7 वचन तक अगर आप पढ़कर देखेंगे, परमेश्वर क्या करता है, चारों तरफ बाड़ा बांधता है, सारे पत्थरों को कचरा को निकालता है खेत में से, उस खेत में अच्छे अच्छे दाखलता अच्छे जो पेड़ पौधाओं को लगाता है। इसका मतलब हम लोग परमेश्वर का खेत है। इस खेत में किसान जो कुछ करना चाहता है वही करेगा, क्योंकि हम परमेश्वर को फल देने के लिए। हालेलुया। दूसरा जो कार्य है, हम लोग कौन है? वचन में लिखा इसी अध्याय पहला कुरिन्थियों के किताब 3 अध्याय 16 और 17वां पद में अगर हम देखेंगे, हम परमेश्वर का मंदिर है। प्रेरित पौलुस यहूदियों लोग और अन्य जाति लोग ये दोनों समझने के लिए वो बोल रहा है, यहूदियों के लिए अलग से चर्च है, मंदिर है यरूशलेम में। अन्य जाति लोगों के लिए भी, गैर मसीह लोगों के लिए भी अलग अलग मंदिर है, लेकिन वो जो मंदिर को यहाँ पे बहुमूल्य नहीं दिया, लेकिन आप दोनों प्रभु में अभी आए हैं, यहूदी लोग गैर यहूदी लोग, आप प्रभु में आए हैं, तुम लोग परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में कौन वास करता है? परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का आत्मा वास करता है। प्रियो, हम दूसरा क्या है? हम परमेश्वर का मंदिर है। पहले मैंने बताया हम परमेश्वर का खेती है, परमेश्वर का रचना है, परमेश्वर की हाथों की क्रिया है। दूसरा, हम परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर में परमेश्वर वास करता है। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का वो जो निवास स्थान मनुष्यों के बीच में रहता है। तीसरा, हम कौन हैं? इसी अध्याय 21 से लेकर 23 वचन तक, 23 में अगर आप ध्यान देंगे, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। देखिए, यहाँ पे हम लोग कौन हैं? हम मसीह के लोग हैं। हम प्रभु का जो रिश्तेदार है, हमें ऐसा बोलना चाहिए, प्रभु का रिश्तेदार। हम लोग प्रभु के हैं। आमीन। हमारे ऊपर प्रभु का अधिकार है। यहाँ पे लीडरशिप के बारे में पौलुस बात कर रहा है, अगुवापन के बारे में। 21 वचन में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करें, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत। देखिए, ये संसार की जो लीडरशिप, संसार की अगुवापन जो है, उन लोग घमंड करते हैं, ये सारे चेले लोग मेरे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु में कुछ अगुवापन अलग तरीका है। वो क्या है? हमारे लिए लीडरशिप दिया गया है, चर्च के लिए लीडरशिप दिया गया। लीडरशिप को परमेश्वर आदर करता है, लीडरशिप को परमेश्वर बढ़ाता है, लीडरशिप के द्वारा ये सब कुछ करता है। लेकिन लीडरशिप किसके लिए है? चर्च के लिए। ये चर्च किसका है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु किसका है? परमेश्वर का है। हम प्रभु का है, हम लोग प्रभु के हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए कोई नहीं करके आप टेंशन मत हो जाइए। प्रभु है आपके लिए, यीशु है आपके लिए, आप यीशु के हैं, यीशु के बच्चे हैं। हम गीत गाते हैं ना, यीशु के हम संतान, हम यीशु के संतान हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर का खेती, परमेश्वर का मंदिर
और परमेश्वर के हैं हम लोग। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।